युवा तरंग 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 युवा तरंग। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊँ या मरूँ वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊँ या मरूँ वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। पिछला सब भूल कर मैं आगे दौड़ा चलूं, जो मेरे लिए धन था उसको मैं त्याग दूं। पिछला सब भूल कर आगे दौड़ा चलूं, जो मेरे लिए धन था उसको मैं त्याग दूं। कि मैं पाऊं उससे पुरस्कार, दौड़ा मैं जाऊं। कि मैं पाऊं उससे पुरस्कार, दौड़ा मैं जाऊं। मैं जीऊँ या मरूँ
ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सबको जय यीशु। नबी ईसाइयाह का ग्रंथ में हम पढ़ते हैं अध्याय 43 पद संख्या 2 में प्रभु कहता है, यदि तुम समुद्र पार करोगे तो मैं तुम्हारे साथ होऊंगा, जलधाराएं तुम्हें बहाकर नहीं ले जाएंगी। यदि तुम आग पार करोगे तो तुम नहीं जलोगे, ज्वालाएं तुम्हें भस्म नहीं करेंगी। क्यों? क्योंकि प्रभु आगे कहते हैं, क्योंकि मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूं। हम देखते हैं दानियल का ग्रंथ में अध्याय 6 में दानियल के बारे में हम पढ़ते हैं, उन दिनों राजा ने निषेधाज्ञा निकाली कि कोई भी अपने देवता या किसी मनुष्य से प्रार्थना नहीं करेगा। और यह सुन के दानियल अपने कोठे में जाते हैं और अपने रिवाज के अनुसार प्रतिदिन 3 बार घुटने टेक कर अपने प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। और कुछ लोग उनको देख लेते हैं और जाकर राजा से बता देते हैं। राजा दानियल को बुला भेजते हैं और राजा दानियल को सिंहों के खड्ड में डालने के लिए आदेश देते हैं। और राजा दानियल से कहते हैं, दानियल, तुम जिस जीवंत ईश्वर का निरंतर सेवा करते हो, क्या वो तुम्हें बचाएगा? और सब लोग चले जाते हैं। दानियल वहां पड़ा रहता है, अपने ईश्वर से प्रार्थना करता है। प्रभु का वचन कहता है कि ईश्वर ने उस सिंह का मुंह बंद कर दिया अपने दूतों को भेजकर, और सिंह दानियल को कोई चोट नहीं पहुंचाया। उस रात को राजा सो नहीं पाए और जब सवेरा हो गया, पांव फटते ही वो जल्द जल्द उस खड्डे की ओर दौड़ पड़े और उन्होंने फिर से कहा, दानियल, क्या तुम्हारा ईश्वर जिसका तुम निरंतर सेवा करते हो तुम्हें बचाया? और दानियल कहता है, आप जीते रहो। मेरा ईश्वर जिनका मैं सेवा करता हूं, वो अपने स्वर्गदूतों को भेजा और वे सिंह का मुंह बंद कर दिए और मुझे कुछ नहीं हुआ है। और राजा आदेश देते हैं और लोग जाकर दानियल को खड्डे से निकालते हैं। और आगे हम लोग देखते हैं कि जो दानियल के बारे में बताए थे, उनको सिंह के खड्ड में डाल दिया जाता है। और प्रभु का वचन कहता है कि दानियल को एक भी खरोच तक नहीं आया था। उनका बदन में एक भी घाव नहीं था। और यही कारण है कि प्रभु कहता है, मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर। यदि तुम समुद्र पार करोगे तो मैं तुम्हारे साथ होऊंगा, जलधाराएं तुम्हें बहाकर नहीं ले जाएंगी। यदि तुम आग पार करोगे तो तुम नहीं जलोगे, ज्वालाएं तुमको भस्म नहीं करेंगी। क्योंकि जो प्रभु का सच्चा सेवक होता है, प्रभु उनके साथ रहता है। प्रभु स्वयं कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ होऊंगा, तुम्हारे साथ हूं, नहीं डरो, मैं तुम्हारे साथ हूं। हम देखते हैं ईसाइयाह का ग्रंथ अध्याय 43 पद संख्या 4-5 में प्रभु कहता है, तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो, महत्व रखते हो, मैं तुम्हें प्यार करता हूं, नहीं डरो, मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हें प्यार करता हूं, नहीं डरो, मैं तुम्हारे साथ हूं। कौन कहता है ऐसा? कौन कहता है ऐसा? केवल हमारा ईश्वर है जो जीवित है, जो हमें सबसे ज्यादा प्यार करता है।
वही ईश्वर कहता है, नहीं डरो, मैं तुम्हारे साथ हूं। हम पढ़ते हैं प्रेरित चरित अध्याय 5 में प्रेरितों के बारे में। जब न्यायकर्ताओं और सदुकी संप्रदाय के सदस्यों को जलन हुआ प्रेरितों को देखकर, तो वे क्या करते हैं? वे उन्हें ले जाकर बंदी गृह में डलवा देते हैं और पहरेदारों से कहते हैं कि इनका सही सलामत देखना, जागरूक रहना, और उनको बंदी गृह के अंदर लेकर रखते हैं। सब कुछ सही तरह से बंद करते हैं और चले जाते हैं। और दूसरे दिन सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं, प्यादों को भेजते हैं प्रेरितों को ले आने के लिए। और जब प्यादे प्रेरितों को ले आने के लिए जाते हैं तो देखते हैं पहरेदार तैनात है, सब कुछ सही सलामत बंद है, लेकिन अंदर जाकर देखते हैं तो कोई भी नहीं है। वे चकित रह जाते हैं, दंग रह जाते हैं और जाकर बताते हैं न्यायकर्ताओं को कि प्रेरित नहीं है। और सब लोग परेशान हो जाते हैं, दंग रह जाते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? सब कुछ बंद है, पहरेदार हैं, लेकिन प्रेरित नहीं है। जिनको बंदी गृह में अंदर रखा गया था वे नहीं है। यह कैसे हो सकता है? और उसी समय कुछ लोग आकर बताते हैं कि वे मंदिर में नवजीवन के विषय में शिक्षा दे रहे हैं। यह कैसे हो सकता है? क्योंकि हमारा ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। प्रभु कहता है, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं। प्रेरित चरित अध्याय 16 में हम पढ़ते हैं पौलुस और सिलास के बारे में। लोगों ने कहा कि वे शहर में अशांति फैला रहे हैं और न्यायकर्ताओं ने उनको पकड़ लिया और उनके कपड़े उतरवा कर उन्हें कोड़े लगवाए। वचन कहता है उनका बुरी तरह पिटाई किया गया। उसके बाद करापाल से बताकर उनको बंदी गृह में डालवा दिया गया और वहां उनके पैर को काट से जकड़ दिया गया और ऐसा रखा गया था कि आप सोचिए, आपको मारेंगे और काट से आपके पैर को जकड़ दिए जाएंगे, तो क्या आप प्रभु की स्तुति करेंगे? क्या आप खुशियां मनाएंगे? लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि आधी रात को वे खुशियां मना रहे थे, प्रभु की स्तुति कर रहे थे और दूसरे कैदी ये सब सुन रहे थे। और अचानक ऐसा हुआ कि आधी रात को भूकंप हुआ, दरवाजे खुल गए, खिड़कियां खुल गई और उनको जो बांधा गया था सब कुछ खुल गया और कारापाल डर गया। वह आत्महत्या करने के लिए सोच रहा था क्योंकि उनको लगा सब लोग भाग गए। लेकिन पौलुस उनको कहते हैं, अपने को हानि मत पहुंचाओ, हम लोग कहीं नहीं गए हैं, यहां पर है। और हम देखते हैं कि उस करापाल पौलुस और सिलास को अपने घर ले गया और अपने परिवार में प्रार्थना करवाई, बपतिस्मा लिए। मेरे प्यारे युवा साथियों, हमारा जो ईश्वर है, हमारे साथ रहने वाला ईश्वर है, वो हमें छोड़ता नहीं है। चाहे कितना भी बड़ी परेशानी क्यों ना हो, चाहे कितना भी बड़ा अपराध क्यों ना हो, हमारे साथ जब हम प्रभु पर पूरी तरह विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं, प्रभु के लिए जीते हैं, निरंतर उसकी सेवा करते हैं, प्रभु हमें छोड़ते नहीं है। प्रभु हमें छोड़ते नहीं है। हम देखते हैं हम में से कितने सारे लोग अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं, परेशान हैं। जो पढ़ाई वे कर रहे हैं वो पढ़ाई अन्य लोग भी कर रहे हैं, लेकिन जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं, विश्वास करते हैं, वे परेशान नहीं है, हताश नहीं है, निराश नहीं है, क्योंकि प्रभु पर उनका भरोसा है। प्रभु कहता है, यदि तुम समुद्र पार करोगे तो मैं तुम्हारे साथ होऊंगा, जलधाराएं तुम्हें बहाकर नहीं ले जाएंगी। यदि तुम आग पार करोगे तो तुम नहीं जलोगे, ज्वालाएं तुमको भस्म नहीं करेंगी।
प्रभु हमारे साथ है। चाहे कुछ भी हो, चाहे हम प्रभु से कितना भी दूर जाएं, चाहे हम कुछ भी करें, प्रभु हमारे साथ है। सच्चाई यह है। लेकिन जब हम उस महान ईश्वर की सेवा करते हैं, दिल से उनको चाहते हैं, हमारे सब काम आसान हो जाता है। हम देखते हैं वो समान पढ़ाई दो लोग करते हैं, एक जो प्रभु पर विश्वास नहीं करता, भरोसा नहीं रखता, और एक जो प्रभु पर भरोसा रखता है। जो प्रभु पर भरोसा नहीं रखता, विश्वास नहीं करता, परेशान हो जाता है, मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, पढ़ पाऊंगा या नहीं पढ़ पाऊंगा, मुझे सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, वो चिंतित रहता है। लेकिन जो प्रभु पर भरोसा रखता है, उनको पता है कि प्रभु उनके साथ है। वो सब कुछ प्रभु पर छोड़ देता है और वो बिंदास रहता है। प्रभु उनका देखभाल करते हैं, क्योंकि प्रभु कहते हैं मैं तुम्हारे साथ होऊंगा। उसी तरह जो अपने भविष्य के बारे में सोचते हैं, परेशान होते हैं, उनको भी प्रभु कहता है कि डरो मत, चिंता मत करो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। आज हम सबसे प्रभु कहते हैं कि चिंता मत करो, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। जिस तरह प्रभु उन प्रेरितों के साथ थे, पौलुस सिलस के साथ थे, दानियल के साथ थे, उनको जिस तरह प्रभु ने बचाया, उसी तरह हमें भी प्रभु बचाने के लिए तैयार है। लेकिन क्या हम उस प्रभु को अपने जीवन में कार्य करने के लिए मौका देते हैं? अक्सर जवानी में हम प्रभु को भूल जाते हैं। हम अपने लाइफ में बिजी रहते हैं, अपने पढ़ाई में बिजी रहते हैं, जॉब ढूंढने में बिजी रहते हैं, अपने दोस्तों के साथ बिजी रहते हैं और प्रभु को भूल जाते हैं। जबकि प्रभु का वचन कहता है अपने जवानी में प्रभु को याद करो, अपने जवानी में प्रभु को याद करो, उसको मत भुलाओ। जवानी में प्रभु को याद करना जरूरी है, प्रभु को अपना सेंटर बनाना जरूरी है। जब हम प्रभु को अपना सेंटर बनाएंगे, केंद्र बिंदु बनाएंगे, तो प्रभु हमें संभालेंगे। जिन परेशानियों का हम सामना नहीं कर पाते हैं, उस परेशानियों का प्रभु हल निकालेंगे और हमारे भविष्य को उज्जवल करेंगे। हमारी पढ़ाई में हमें सफलता दिलाएंगे और हमारे हर एक कार्य में प्रभु हमारी मदद करेंगे। आइए हम उस प्रभु को अपने जीवन में कार्य करने के लिए मौका दें। उस प्रभु का निरंतर सेवा करने के लिए अपने आप को तैयार करें। इस दुनिया में सब कुछ मिलता है, लेकिन इस दुनिया हमें अनंत शांति नहीं दे सकती। इस दुनिया हमें खुशी नहीं दे सकती। इस सांसारिक चीजें हमें सेटिस्फैक्शन नहीं दे सकता। जो अनंत सुख है, अनंत शांति है, वह हमें केवल ईश्वर से मिलता है, जो हमें बहुत प्यार करते हैं। आइए मेरे युवा साथियों, हम अपने आप को उस ईश्वर के लिए समर्पित करें। प्रभु से कहे प्रभु मुझ पर दया कर, मुझे अपनी कृपा से भर दे। इस दुनियादारी में फंसने के लिए नहीं, बल्कि तेरे इच्छा के अनुसार जीवन बिताने के लिए मेरी मदद करना, मेरी सहायता करना। आइए हम कुछ पल के लिए अपने सारे परेशानियों को प्रभु के चरण में लाए। प्रभु से कहे प्रभु मुझे इन परेशानियों से छुटकारा दे, मेरे जीवन में कार्य कर। और जरूर प्रभु हमारे जीवन में कार्य करेंगे और हमारे साथ रहेंगे, क्योंकि प्रभु ने वादा किया है कि मैं तुम्हारे साथ होऊंगा। आइए हम इसी विश्वास के साथ उस प्रभु की सेवा में लग जाएं, उस प्रभु की इच्छा के अनुसार जीवन बिताएं। आमीन। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए है। तू मेरा प्रभु
मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मुझ पर हुई है कृपा, बेकार न जाने दूं, जिसने मुझे है चुना उसकी ओर मैं बढ़ूं। मुझ पर हुई है कृपा, बेकार न जाने दूं, जिसने मुझे है चुना उसकी ओर मैं बढ़ूं। देखो